Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion the root apex is protected by root cap. Reason the root bears root hair which absorbs water and minerals from soil. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. तो क्वेश्चन में हमें एक assertion दिया है which says कि रूट एपेक्स को एक रूट कैप प्रोटेक्ट करती है और इसका रीजन क्या बताया गया है कि रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को और मिनरल को ऑब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। हमारे पास 5 ऑप्शंस है, हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, रीजन्स ऑफ रूट्स। तो रूट्स के अलग अलग रीजन्स को समझने के लिए हम पहले एक टिपिकल रूट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक रूट का डायग्राम किस तरीके से होता है, तो इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, जो बिल्कुल नीचे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, हमारा रूट कैप है। रूट कैप के ऊपर जो रीजन है, इस रीजन में क्या होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद प्रेजेंट होता है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर। तो हर रीजन को आप समझते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, रूट कैप। रूट कैप क्या होता है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, और ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट रूट एपेक्स। रूट कैप के बाद कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स होते हैं, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग cells. Next is region of elongation. Region of elongation, ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, इसमें कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो रैपिड इलोंगेशन को फॉलो करते हैं। सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद जो रीजन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। सेल्स गेट differentiated and get matured. नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, रूट हेयर। रूट हेयर क्या होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से वाटर को एंड मिनरल्स को। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें जो स्टेटमेंट दी थी उसमें से
हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विच सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि हमारा रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी सेज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमारा असर्शन ट्रू है। ऑप्शन ई सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारी दोनों ही असर्शन और रीजन की स्टेटमेंट्स ट्रू है। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।